एंग्लो ईस्टर्न एक ऐसी शिपिंग कंपनी जो ऑलमोस्ट हर एक मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट की ड्रीम कंपनी होती है। ये कंपनी साल में 2 बार अपना स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है और इसके स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन के मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इट्स रिटन एग्जामिनेशन, सेकेंड वन दैट्स द फेमस इंटरव्यू ऑफ एंग्लो ईस्टर्न जो इसका सबसे टफेस्ट पार्ट रहता है, एंड थर्ड वन जो इसका मेडिकल का एग्जामिनेशन रहता है, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ इट्स एग्जामिनेशन। एंड इफ यू सक्सेसफुली क्लियर ऑल दीज 3 पार्ट्स ऑफ इट्स एग्जामिनेशन, आपको फाइनली एंग्लो ईस्टर्न शिपिंग मैनेजमेंट से स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। तो आज के इसी वीडियो में हम इसके ऑल दीज 3 पार्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं और एंड में हम स्ट्रेटेजी भी बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए या आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सो दैट यू कुड क्लियर ऑल दीज 3 पार्ट्स ऑफ इट्स एग्जामिनेशन। तो बनिए रहिए हमारे साथ वीडियो में टिल द एंड, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो इसको लाइक करिए और अपने मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट या जो भी मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है आपका दोस्त या जो भी ग्रुप से, उनमें शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। वेलकम बैक टू द वीडियो। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो मैंने इस वीडियो का इंट्रोडक्शन शूट किया था, आई शूटेड दैट बिफोर द इंटरव्यू ऑफ एंग्लो ईस्टर्न। या यू हर्ड इट राइट, मैं उस टाइम एंग्लो ईस्टर्न से स्पॉन्सर्ड नहीं था, ना ही मैंने IMCD दिया था। एंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ शूटिंग दैट वीडियो आई गॉट सिलेक्टेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एंग्लो ईस्टर्न। बट उस टाइम मेरी फाइनल सिलेक्शन फिर भी नहीं थी, क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न में कहते हैं कि आपको IMCD में अंडर 6 के रैंक लानी होती है। येस्टरडे वाज द रिजल्ट ऑफ IMCD एंड आई गॉट द रैंक ऑफ 1739 and I'm now sponsored by Anglo Eastern and I'm now eligible to make this video। तो अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो है ना एंग्लो ईस्टर्न के रिटर्न के बारे में बात करते हैं। अब एंग्लो ईस्टर्न के रिटर्न के बारे में एक जो अहम चीज़ है यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कि आपको एंग्लो ईस्टर्न में एक साथ रिटर्न नहीं देना होता है। आई मीन आप डिफरेंट स्लॉट्स में रिटर्न दे सकते हो। एंड व्हेन आई से डिफरेंट स्लॉट्स, व्हाट डू आई मीन, आई विल एक्सप्लेन इट। एंग्लो ईस्टर्न मार्च में अपना फॉर्म ओपन करता है एंड इसके एग्जामिनेशन मार्च, अप्रैल, मई, जून और इवन जुलाई तक कंडक्ट होते हैं। तो आप इन 4 या 5 महीनों में कहीं भी और जो इनके स्पेसिफाइड स्लॉट्स रहते हैं और स्पेसिफाइड सेंटर्स पे आप उन डेट्स को चूज करके आप कभी भी इन 4 महीनों में अपना रिटन एग्जामिनेशन दे सकते हो। एंड वंस यू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, जो कि उसकी बात करूंगा मैं कि रिटन एग्जामिनेशन में पैटर्न क्या रहता है एंड हाउ टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, बट थोड़ा बहुत जनरल आइडिया देता हूं अभी। रिटन एग्जामिनेशन जब होता है और आपका पेपर अच्छा जाता है, विद इन 4 to 5 डेज आपको एक मेल आता है कि आपने एंग्लो ईस्टर्न का रिटन एग्जामिनेशन पास किया है एंड यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। एंड विद इन 15 to 20 डेज आपको एक और मेल आ जाता है जहां पर आपको इंटरव्यू की डेट दी जाती है। जो ये पूरा प्रोसीजर रहता है, ये रहता है रिटन एग्जामिनेशन के बाद। बट रिटन एग्जामिनेशन में एक्चुअली पूछा क्या जाता है और कट ऑफ कैसा जाता है, पैटर्न क्या रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। रिटन एग्जामिनेशन में भी आपको 2 पार्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन मिलेंगे। लाइक रिटन एग्जामिनेशन का एक PCM एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाला पार्ट रहता है और दूसरा पेपर वहां पर रहता है जो कि रहता है एप्टीट्यूड का। पहले हम जो पहला वाला पेपर रहता है जिसमें PCM एप्टीट्यूड और इंग्लिश आपसे पूछी जाती है उसकी बात करते हैं। और वो पेपर क्या रहता है, उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं एंड 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहता है। एंड जिसमें PCM भी आता है, जिसमें एप्टीट्यूड भी आता है और जिसमें इंग्लिश भी आता है। और इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम मिलता है दैट्स ऑफ 2 आवर्स। तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और लेवल क्या रहता है, इजी टू मीडियम रहता है इसका लेवल। सो आप इजीली रिटन एग्जामिनेशन एंग्लो ईस्टर्न का क्लियर कर सकते हो अगर आपने बोर्ड्स की अच्छी प्रिपरेशन की है और आपका एप्टीट्यूड का थोड़ा लेवल अच्छा है। और जो ही आप 2 घंटे में ये एग्जाम खत्म करके सबमिट करते हो, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे एक दूसरा एग्जामिनेशन या दूसरा पार्ट जो इस एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन का दूसरा पार्ट है वो खुल जाता है, जिसको कहते हैं हम साइकोमेट्रिक, जहां पर आपको 296 क्वेश्चन मिलते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। शॉकिंग राइट, 296 क्वेश्चन एंड 1 घंटा। बट बिलीव मी, दिस इज ईजी। ये उतना ज़्यादा टफ नहीं जितना PCM वाला है। PCM भी टफ नहीं है बट ये उससे ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन रहता है ना, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मेमोरी बेस्ड रहते हैं। ऐसा नहीं कि यार आपको कोई आपकी एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है, आपको ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है, आपके जहन, आपके दिमाग को चेक किया जाता है कि आप मेंटली पॉजिटिव या स्टेबल हो या नहीं। सो आपकी मेंटल कंडीशन ठीक है, आप पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिव ले रहे हो या नहीं, ये यहाँ पर चेक होता है। तो इसके लिए मेरी टिप्स ये रहेंगी कि साइकोमेट्रिक में आपको जितना हो सकता है ना पॉजिटिव रहना है एंड पॉजिटिव होकर आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। एंड जो ये 1 घंटे का टाइम रहता है ना, बिलीव मी, यू विल सॉल्व दिस पेपर विद इन 40 मिनट्स 30 मिनट्स। उतना ज़्यादा टफ नहीं रहता है, बस क्वेश्चंस को रीड करना अच्छे से और पॉजिटिव माइंड के साथ आपको आंसर देना होता है। और ये रहा सारा रिटन एग्जामिनेशन सिलेबस वगैरह, जो भी टाइम रहता है, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, वो सब मैंने डिस्कस कर दिया। एंड जो ही आप ये क्लियर करते हो उसके बाद मैंने वो पूरा प्रोसेस बता दिया आपको कि आपको एक ईमेल आ जाता है जहां पर आपको रिटन एग्जामिनेशन के कट ऑफ क्लियर की मेल आती है, आपको कंफर्मेशन आती है। उसके बाद आपको इंटरव्यू की डेट आ जाती है और आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। और इंटरव्यू ना, ये एंग्लो ईस्टर्न का सबसे टफेस्ट माना जाता है।
इन दिस होल सेगमेंट, यू नो, जो भी कंपनीज है, चाहे सिनर्ज या बाकी कंपनीज है, एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू सबसे टफेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें खुद में ही 3 डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं। बाकी कंपनीज में क्या रहता है, आपको एक वाइवा जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बेस्ड रहता है, वही आपसे होता है, लेकिन यहाँ पर आपको राइटिंग स्किल्स का भी एग्जामिनेशन देना होता है, और यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते हैं। दैट्स व्हाट मेक्स एक्चुअली एंग्लो ईस्टर्न इंटरव्यू वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू इन द होल सेगमेंट। एंड बिफोर टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू, मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करना चाहता हूँ। रिटन एग्जामिनेशन में आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए कि आप कट ऑफ को ईजिली क्लियर कर पाओ। सबसे पहली बात, एंग्लो ईस्टर्न का कट ऑफ क्लियर करना उतना ज़्यादा टफ नहीं है, मैं ये अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न जो कंपनी बिलीव करती है, ये ज़्यादातर बच्चों को इंटरव्यू में निकालती है, ना कि रिटन एग्जामिनेशन में। सो ये इंटरव्यू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाती है और वहाँ से कम बच्चों को लेती है फिर। तो यहाँ पर अगर आप सेफ, अगर आपको स्कोर करना है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है आपके लिए, तो मैं कहूँगा कि 60 to 70 आप अगर क्वेश्चन कर ले तो अटेम्प्ट विदाउट एनी नेगेटिव, आप एकदम सेफ जोन में हो। ठीक है, अगर बात करते हैं कट ऑफ की, तो मेरे हिसाब से 45 to 50 कट ऑफ ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने 52 अटेम्प्ट किया और उनको भी वो भी सिलेक्ट हो गए, बट उन्होंने कहा कि हमने पूरा पॉजिटिव किया। बट वही प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा कि आप 50 क्वेश्चन का कट ऑफ जाएगा, 50 क्वेश्चन आप करके आओ, आप 50 क्वेश्चन करके आओगे, उसमें से 10 नेगेटिव करके आओगे, तो फिर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, फिर आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि आप ही ने बताया कि 50 कट ऑफ था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेफ खेलने के लिए आपको क्या है ना, 60 to 70 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू मैंने कहा कि वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है, जिसमें खुद में ही 3 पार्ट्स रहते हैं। ऐसे राइटिंग, वाइवा जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों रहता है, एंड उसके बाद आपको मैथमेटिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनको आपको विद इन 30 to 40 मिनट्स सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू में ऐसे राइटिंग में क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और क्या चीज़ें आपको करनी है, एक काम अभी आप कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पर पीडीएफ्स पढ़िए, और वहाँ पर ऐसे के टॉपिक्स भी रहेंगे। एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू के पीडीएफ्स वहाँ पर पढ़े हैं, वहाँ पर ऐसे के कुछ 50 से 60 टॉपिक्स भी पढ़े होंगे उन पीडीएफ्स में। वो ऐसे टॉपिक्स हर रोज प्रैक्टिस करो, स्पेलिंग मिस्टेक और बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक अवॉइड करो। दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू इन दी ऐसे राइटिंग। और ऐसे राइटिंग में क्या, वर्ड्स की जो लिमिट है वो आपको 250 to 300 वर्ड्स में लिखना होता है। अगर 350 भी कर जाते हो वो भी ठीक है, बट 300 वर्ड्स के अराउंड आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं वाइवा की। अगर वाइवा की बात करता हूँ मैं, तो फिर वाइवा में आपको मेनली 2 चीज़ें मिलती है, एक तो है टेक्निकल पार्ट, दूसरा है नॉन टेक्निकल पार्ट। ऑल्दो नॉन टेक्निकल पार्ट एंग्लो में बहुत कम पूछा जाता है, हो सकता है कोई एक कैंडिडेट हो जिसको नॉन टेक्निकल में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, बट जनरली वो टेक्निकल क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 20 से 30 क्वेश्चन टेक्निकल के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो टेक्निकल क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करें, सेम आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको टेक्निकल क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको उनका आंसर प्रिपेयर करके याद करना है, या जो भी मेमोराइज करके या कॉन्सेप्ट समझ करके आपको इंटरव्यू में अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस को आंसर देना है। ठीक है, और लास्ट में आते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में भी आपको सेम वही 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और वही 4 से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। और वो क्वेश्चन भी कैसे मिलेंगे, अगेन आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम में आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एंड आप इजीली उन 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में दिए जाएंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप इंटरव्यू पूरा यहाँ पर प्रोसेस आपका हो जाता है, आपको किसी मेल का वेट नहीं करना पड़ता है, आपको वहीं पर इंटरव्यू रूम में ही इंटरव्यूअर बताएगा कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं। इफ यू आर सिलेक्टेड, ही विल कॉन्ग्रेचुलेट यू, एंड इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड, ही विल से सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, जो उनका रहता है। और इसके बाद अब मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अपने आप में ही एक और वीडियो बन सकती है कि मेडिकल में क्या क्या टेस्ट आपको कराने होते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन का कॉस्ट क्या रहता है, एंड एवरीथिंग यू नीड टू know about the medical examination or the medicals of Anglo Eastern or any other company। सारा प्रोसेस आप अच्छे तरीके से फॉलो करके इसको पास करते हैं, मेडिकल्स आपका पास हो जाता है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ स्पॉन्सर्ड बाय Anglo Eastern। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपने IMUCT अभी नहीं दिया है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अगस्त बैच, मोस्ट प्रोबेबली आपने IMUCT उस टाइम नहीं दिया होगा, तो IMUCT के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी, और आपको ट्राई करना है विद इन 6K में आपको रैंक लानी है, आपको 6K से नीचे ही रैंक लानी है। तो IMUCT पे भी अच्छे तरीके से फोकस करते रहना। जहाँ पर आप एंग्लो ईस्टर्न के स्पॉन्सरशिप के प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पर IMUCT के भी आपको प्रिपरेशन साथ में ही रखनी होगी। दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स, and if not, then let me know your doubt in the comment section. I will definitely try to clear it out, and take care. Best of luck for your preparation.